हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन नोट्स टू मेडिकल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो एक रिवीजन की तरह होगा, तो इसको एक बार लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो जो सबसे पहला दिया हुआ है पॉपुलेशन कवर, क्या होता है, सीएचसी क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वो सीएचसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, सीएचसी क्या है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे जो पेशेंट वगैरह होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के जो पेशेंट होते हैं वो जा करके अपना इलाज वगैरह और गवर्नमेंट के कुछ स्वास्थ्य संबंधित जो प्रोग्राम चलते हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो जो सीएचसी होता है वो कितना पॉपुलेशन कवर करता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए ठीक है, पहला हिली एरिया। तो हिली एरिया में सीएचसी कितना पॉपुलेशन कवर करता है, 80 के। ठीक, और अगर प्लेन एरिया है यानी जो एकदम समतल जमीन होता है वहाँ पे सीएचसी कितना पॉपुलेशन कवर करता है, 1,20,000। ठीक, तो जो सीएससी है वो कितना पॉपुलेशन कवर करता है, 80,000 से 1,20,000। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सीएचसी बेड काउंट। ठीक है, तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना बेड होता है, मोर देन 30 बेड होते हैं। ठीक है, अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड होते हैं। ठीक, और जिसको बढ़ा करके 50 से 100 बेड तक किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सीएचसी होता है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सीएचसी पे जो पेशेंट होते हैं जो कि मान लो पहली बार बीमार पड़ते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ दिखाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सीएचसी के अंदर अंडर क्या क्या आता है। ठीक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर क्या आता है। ठीक, तो एक सीएचसी के अंदर क्या कहता है, 4 पीएचसी आते हैं, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं, ये है सीएचसी इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर मिनिमल नीड प्रोग्राम एंड बीएमएस। ठीक, तो जो सीएचसी होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यानी उसके लिए जो भी पैसा देना है, उसके स्टाफ पे जो सैलरी वगैरह मिलती है वो किसको कहाँ से मिलता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास से मिलता है। ठीक है, और हमारे देश में जो टोटल नंबर ऑफ सीएचसी है, यानी पूरे जम्मू से लेकर के, मतलब श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक में, वो हमारे पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया में 5,624 सीएचसी हैं ऑल टोटल। ठीक, जिसमें कि एक सीएचसी में जो स्टाफिंग है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो स्टाफ होता है एक सीएचसी में, जो इसेंशियल है यानी कि जो एकदम जरूरी है, इतना होना ही चाहिए, वो होते हैं 46। ठीक, और डिजायरेबल यानी कितने का डिजायर रखता है, वो होता है 52 स्टाफ वहाँ पे, मतलब डिजायरेबल होते हैं। ठीक, लेकिन अगर किसी कारणवश 52 नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम एक सीएचसी पे 46 स्टाफ होने चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं स्टाफ। अब एक सीएचसी पे स्टाफ तो 46 होते हैं, अब देखते हैं स्टाफ में कौन कौन से जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं वो लोग कौन कौन होते हैं, देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आ जाता है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो होता है वहाँ पे सबसे हेड होता है। ठीक, उसके बाद में स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट में देखते हैं क्या क्या आते हैं, सर्जन आ जाते हैं, एनेस्थीसिया वाले आ जाते हैं। ठीक, मेडिसिन आ जाएगा, ऑप्स एंड गायनी आ जाएंगे, पीडियाट्रिक आ जाएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आ जाएंगे, मतलब ये सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मिल जाएंगे इजीली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से स्टाफ होते हैं। फिर होते हैं पब्लिक हेल्थ मैनेजर हो जाएंगे, डेंटल सर्जन हो जाएंगे, आयुष हो जाएंगे, नर्सेस हो जाएंगी, फार्मासिस्ट हो जाएंगे, लैब टेक्नीशियन हो जाएंगे, और पीएचएन और एएनएम भी वहाँ पे होती हैं। ठीक, तो ये हो गया स्टाफिंग कहाँ का, हमारे सीएचसी का। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने टाइप के सीएचसी होते हैं। ठीक, तो जो सीएचसी होते हैं वो बेसिकली होते हैं 2 टाइप के, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, अब इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। ठीक, तो अगर किसी सीएचसी पे जो नंबर ऑफ डिलीवरी यानी जो बर्थ हो रहे हैं, बच्चों की जो बर्थ हो रही है वो अगर 100 से कम है, ठीक, तो वो आ जाए किसमें, टाइप ए में। और अगर नंबर ऑफ डिलीवरी जो पर मंथ है, हाँ ये पर मंथ के लिए, ठीक है, तो अगर जो नंबर ऑफ डिलीवरी पर मंथ मोर देन 100 है, ठीक है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, टाइप बी के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया कैटेगराइजेशन का तरीका, टाइप्स ऑफ सीएचसी। ठीक, अब देखते हैं जो सीएचसी होते हैं उसकी खासियत क्या होती है। ठीक है, तो सीएचसी में क्या क्या आपको मिल रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है 24/7 ब्लड बैंक, यानी सीएचसी पे ब्लड बैंक इजिली वहाँ पे 24/7 वर्किंग होता है। ठीक है, फिर आ जाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ठीक,
सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर वहाँ पर सेंटर होता है, ठीक है। 24/7 सिजेरियन सेक्शन फैसिलिटी, ठीक। यानी अगर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल है तो 24/7 वहाँ पे सी सेक्शन ऑप्शन है वो अवेलेबल रहता है, ठीक। फिर यहाँ से मान लो अगर कोई पेशेंट है, कोई क्लाइंट है जो कि सीएचसी पे क्योर नहीं हो रहा है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उसको कहाँ पे रेफर करते हैं, मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर किया जाता है, ठीक। तो ये जो सारा था ये सीएचसी का एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसको लिखना जरूरी है, इसको भूलना नहीं, ठीक। अब ये कुछ किट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ऐसे नहीं भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब सिर्फ अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेकिन ये क्या बोलते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, मतलब अगर आप कंपटीशन वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ठीक। ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कुछ किट्स होते हैं जो कि सीएचसी पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उन सबका अलग अलग नाम होता है और उन सब हर किट का अलग अलग सेट होता है, ठीक। तो उसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, किट ई। इसमें क्या होता है, लेप्रोटॉमी सेट पाया जाता है, ठीक है। किट एफ में क्या होता है, मिनी लेप्रोटॉमी सेट, ठीक है। किट जी, आईयूसीडी इंसर्शन सेट, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन सेट, आईयूसीडी का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर आते हैं किट एच। इसमें वेसेक्टॉमी सेट प्रेजेंट होता है, ठीक। किट आई में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी सेट होता है वो मिलता है, ठीक है। किट जे में क्या होता है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट होता है, ठीक है। ये वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट ऐसा डिलीवरी वगैरह के केस में इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं किट के, यूट्राइन इवैक्यूएशन सेट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर किट एम, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट इसमें मिलता रहता है, ठीक है। किट एन, नियोनेटल रिसस्टिटेशन किट इसमें होता है, ठीक। किट ओ में ब्लड इन्वेस्टिगेशन सेट होता है और किट पी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो होता है वो किट पी में पाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं सर्विस प्रोवाइडेड एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। यानी हमें कौन कौन सी सुविधाएं जो होती हैं वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे मिलती हैं, हमें कौन कौन सी फैसिलिटी जो होती हैं वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बेसिकली दो तरह की सर्विसेज जो होती हैं वो मिल दी जाती हैं, ठीक। पहला होता है रूटीन और दूसरा होता है इमरजेंसी सर्विसेज। रूटीन सर्विसेज वो होते हैं जो कि एक नॉर्मल पेशेंट या फिर हम जो क्लाइंट है वो नॉर्मल ओपीडी में आता है, मतलब ओपीडी में दिखाने के लिए आता है, तो पहले एक रुपए का पर्चा कटाएगा, फिर बाद में जाकर के ओपीडी में डॉक्टर दिखा के दवा लेके आराम से चला जाएगा, ठीक। और दूसरा होता है इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं, ठीक है, जिनको मतलब इमरजेंसी में कोई आरटी वगैरह हो गया या फिर कोई अचानक से किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है, तो उस केस में जो पेशेंट्स आते हैं उनको इमरजेंसी में बताया जाता है, ठीक। तो इसमें भी दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है मेडिकल, ठीक, मेडिसिन जिसको दवा दे करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा होता है सर्जिकल केस, ठीक। तो सर्जिकल केस जिसमें हमें इमीडिएट सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं सर्जिकल केस, ठीक है। तो अब इसमें और क्या क्या आता है, मेंटेन मैटरनल हेल्थ, ठीक। मेंटेन मैटरनल हेल्थ में क्या होता है, एंटीनेटल केयर, पेरिनेटल केयर और इंट्रानेटल केयर, ठीक। ये सारे किस में आएंगे, मेंटेन मैटरनल हेल्थ में ये सारे सर्विसेज आते हैं, ठीक। फिर न्यूबॉर्न केयर आ जाएगा, फैमिली प्लानिंग यहाँ से पॉसिबल, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज यहाँ से मिलती है, ठीक। फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जो प्रोग्राम है केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जाती हैं वो आपको सीएचसी पे मिल जाएंगी, ठीक। फिर हो गया फिजिकल रिहेबिलिटेशन। फिजिकल रिहेबिलिटेशन यानी कोई पेशेंट है जिसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, उस वो सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। फिर ओरल हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे दी जाती हैं, एडोलसेंट हेल्थ केयर, फिर ब्लड स्टोरेज सर्विस 24/7 अभी आपने आगे पढ़ा था, ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाती हैं जिसमें एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ईसीजी वगैरह हो गया, ये सारी सर्विसेज हमें सीएचसी पे मिल जाएंगी, ठीक। फिर रेफरल सर्विसेज, ठीक है। मान लो अगर कोई पेशेंट है जिसका जो ट्रीटमेंट है वो सीएचसी पॉसिबल नहीं है तो उसको हम लोग रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर रेफर कर सकते हैं कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सीएचसी के बारे में ये एक रिवीजन की तरह आप लोग इसको यूज करिएगा इस वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुआ होगा। लास्ट मिनट पे जो भी लोग रिवीजन के लिए देखना चाहते हैं उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।